तो ये ग्रंथ है, इसका नाम है आचार्य भाष्य संग्रह। श्रीमद् भागवतम के जो 10वें स्कंद है, उस 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। उन लीलाओं को अनेक अनेक आचार्यों ने अपने भाव के अनुसार वर्णन किया है। जैसे श्रीधर स्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, श्री हरिशूरी जी, ऐसे महान महान भक्तों ने श्रीमद् भागवतम पर बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनेक भावों से वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में अध्याय 1 से 5 में प्रत्येक श्लोक में इन आचार्यों ने क्या क्या भाव व्यक्त किया है, इसका इसमें संकलन है, इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न उत्तर के रूप में एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। जैसे श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म 8वें महीने में हो गया था। क्यों हुआ था? कंस को ठगने के लिए। ये भाव व्यक्त किया। हरिशूरी जी ने एक भाव व्यक्त किया, जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल की ओर ले जा रहे थे, बादल जोर जोर से गरज रहे थे, मेघ। तो बादल क्यों गरजते हैं? तो उन बादलों के भावों को व्यक्त किया हरिशूरी जी ने। सुखदेव गोस्वामी तो मूल रूप में यही वर्णन करके निकल गए आगे कि बादल गरज रहे हैं, लेकिन क्यों गरज रहे हैं? श्री हरिशूरी जी कहते हैं कि बादलों के मन में यह भाव है, बड़े प्रसन्न चित्त हैं कि हमारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ जाएगा, कृष्ण घनश्याम कहलाएंगे। तो इसीलिए मेघ, घन, बादल प्रसन्न होकर गरज रहे हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किया है आचार्यों ने। तो 5 अध्यायों में, अभी 5 ही अध्यायों का हमने संकलन किया है और कई रहस्यमय भाव व्यक्त किए हैं आचार्यों ने। तो अगर आप लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को गंभीरता से और गहराई से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हो, तो आप लोग इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। आप लोग के लिए हमने ये ग्रंथ जो है संकलन किया हुआ है। हम रचयिता नहीं है, संकलन। आचार्यों के भावों को, उनके शब्दों को इसमें रखा हुआ है। उन्हीं भावों को रखा हुआ है जिनको हम समझ पाए। उन्होंने तो बहुत विस्तार से दिया है। तो अगर आप लोग, प्रभुपाद जी तो लिखते हैं भागवत में ही, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों, श्रील जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की हैं। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। तो और भी गहराई से आप समझना चाहते हो तो आप लोग अवश्य इसका लाभ उठाइएगा। ये ग्रंथ बहुत जल्दी मंदिर के बुक शॉप में भी उपलब्ध होगी कुछ दिनों बाद।
अगर आप लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, तो हम अपनी मेहनत को सफल मानेंगे। जो हमने मेहनत किया, कि कर ही रहे हैं आगे, इसमें तो 90 अध्याय हैं, अभी तो 5 ही अध्याय किए हैं। बहुत लंबी जर्नी, बहुत दूर है अभी सफ़र। परम पूज्य शिला राधा रमण महाराज जी के आशीर्वाद से जो है, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जो है ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। तो उन्होंने हमको प्रेरणा दिया कि आप इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करो। तो उन्होंने फिर इसमें लिखा हुआ है, 2-3 पेजों में उन्होंने अनुमोदन, अपना आशीर्वचन दिया हुआ है श्रील राधा रमण महाराज जी ने भी। तो अवश्य आप लोग पढ़िएगा। आचार्य संग्रह भाष्य, आचार्य भाष्य संग्रह, ये ग्रंथ आप लोगों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के जो भाव हैं, जो तात्पर्य हैं, उनके तात्पर्यों को समझने में हमको मदद मिलेगी। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, श्री वीर राघवाचार्य जी, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, सिद्धर स्वामी जी, इनके भावों को लिया है संक्षेप में। तो आपको ये ग्रंथ प्रभुपाद जी के विचारों को, उनके भावों को समझने में बहुत मदद करेगा।